श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 19वां अध्याय। जब वे कन्या घर पहुंची तब उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी माताएं उनसे पूछने लगी कि हे पुत्रियों, आज तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है? आज तक तो तुम बड़े आनंद और बड़ी खुशी से आते थे, परंतु आज तो तुम सब दुखी और उदास दिखाई दे रही हो। सच बताओ कि तुम्हें कौन सी पीड़ा और कौन सी वेदना है? तब उन कन्याओं ने धीरे से जवाब दिया, आज हम सखियों के साथ एक नए सरोवर पर गए थे जो थोड़ा दूर है। हम सभी भ्रमण करते करते और क्रीड़ा करते करते बहुत थक गए हैं। इतना कहकर वे सभी अपने अपने घर जाकर सो गई। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार उनकी माताओं ने अनेक बार पूछा, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने बहाना बनाकर उस बात को छुपा लिया। वे सभी विरह की पीड़ा को सहते हुए बस बिस्तर पर पड़ी रही और सारी रात भर उस ऋषि पुत्र को याद करके इस विरह पीड़ा को सहती रही, मानो यह रात एक युग के समान बीती हो। प्रातःकाल सूर्योदय हुआ तब वे जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर अपने माता पिता से आज्ञा लेकर पुनः अपनी चित्त की क्षुधा को शांत करने के लिए अपनी सखियों सहित उस सुंदर वन में तालाब किनारे माँ गौरा के पूजन के लिए पहुंची। सभी कन्याओं ने स्नान आदि करके माँ गौरा का पूजन किया, परंतु उनकी नजरें बस उस मुनिपुत्र की ओर ही टकटकी लगाकर देख रही थी कि कब कहाँ से वह मुनिपुत्र आए और हमारे अधीर मन को कुछ धैर्य प्राप्त हो, हमारे चित्त की व्याकुलता दूर हो जाए और वे वहीं बैठकर उस मुनिपुत्र का इंतजार करने लगी। समय होने पर वह मुनिपुत्र भी अपने आनंद में अपने भगवान के भक्त में गुणगान करते हुए प्रभु का भजन करते हुए स्नान करने के लिए उस सुंदर सरोवर की ओर आ रहा था। जैसे उन कन्याओं ने उस मुनिपुत्र को आते हुए देखा, वे कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गई और उसका सुंदर स्वरूप देखते ही उनका धैर्य टूट गया और अपनी लज्जा का बिल्कुल ख्याल न करते एकदम दौड़ते दौड़ते उस मुनिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगी, हे प्राणनाथ, हमारे चित्त को चुराने वाले प्रभु, आज हमारे हाथों से तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। कल तो आप हमें चकमा देकर भाग गए थे। कल से हमारे दिल में कितनी पीड़ा है हम बता नहीं सकते कि हमारी रात कैसे कटी। हमारे दिल की धड़कन रुक सी गई है। तुम्हारे बिना हम जी नहीं पा रहे हैं। कल जो आपने हमें पीड़ा दी, जो तकलीफ दी, वह हम बता नहीं सकते, परंतु आज हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम्हारा इंतजार करते हुए मानो हमें बरसों बीत गए हो। हे प्राणनाथ, तुम्हारा दर्शन करने के लिए हम कितनी देर से तड़प रहे थे। अब आप हमारे प्रेम के बंधन में बंध गए हो और यहाँ से छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब आप हम सभी गंधर्व कन्याओं से विवाह करके हमारी अभिलाषा को शांत करो। ऋषि पुत्र उनके मन को आकर्षित करने वाली मीठी मीठी बातें सुनकर अपने मन को धीरज देकर कहा कि यह कामदेव बड़ा बलवान है। यह अच्छे भलों के चित्त को डगमगा देता है। काम के नशे में मनुष्य की बात तो छोड़ो, पशु भी इसमें दिन रात उलझे हुए रहते हैं। ऐसा विचार कर ऋषि पुत्र उन कन्याओं से कहने लगे, हे मृगनयनी, आपने जो कहा वो सत्य है, परंतु अभी मैं तो विद्यार्थी हूँ और गुरु के अधीन होकर विद्या ग्रहण कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हुआ है, इसलिए जब तक मैं अपने ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा नहीं कर लेता और गुरु की आज्ञा नहीं मिल जाती, तब तक मैं आप लोगों से विवाह नहीं कर सकता। पंडित को चाहिए कि वह जिस आश्रम में रह रहा है उसे उसी धर्म का पालन करना चाहिए, और इस आश्रम में मैं अभी विवाह करना धर्म नहीं समझता। इसलिए मैं अपने व्रत का पालन करके गुरु जी को प्रसन्न करके उन्हें गुरु दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा पाकर ही आपसे विवाह कर सकता हूँ। उसके पूर्व यह संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए हे सुंदरियों, कुछ समय के लिए मेरा मार्ग छोड़ दो और मुझे क्षमा करो।
हे राजन, ऋषि पुत्र ने उन्हें अनेकों प्रकार से ज्ञान उपदेश दिया और समझाने का प्रयास किया, परंतु उन कन्याओं के हृदय में उस ज्ञान उपदेश का कोई असर नहीं हुआ और वे कन्याएं ऋषि पुत्र से कहने लगी कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप हमारे साथ पृथ्वी के सभी सुखों को भोगिए। तब ऋषि पुत्र ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही तुमसे विवाह कर सकता हूँ, उसके पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम तो बड़े मूर्ख प्रतीत होते हो। जब अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो, उसे तभी ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। यही समझदार लोगों की निशानी होती है। मेरे ख्याल से तुम्हारे जैसा मूर्ख संसार में पैदा ही नहीं हुआ है, जो सरलता से अपने हाथों में आए हुए रत्नों को धिक्कार दे। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल में उत्पन्न, स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम जैसी सुंदर गंधर्व कन्याएं और कहाँ तुम तपस्वी। यह बेमेल मेल को मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इसलिए अभी तुम सारी बातों को छोड़ दो और हमारे साथ गंधर्व विवाह करके संसार के सभी सुख को भोगो। इतना कहकर वह सभी गंधर्व कन्याएं उस ऋषि पुत्र को पकड़ लिया। तब ऋषि पुत्र ने बार बार उनसे कहा कि हे कन्याओं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी ब्रह्मचर्य व्रत में हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से अभी विवाह नहीं कर सकता और मुझे किसी प्रकार के स्वयंवर की भी इच्छा नहीं है, इसलिए आप मेरा मार्ग छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। तब उन कन्याओं ने उसे जोर से जकड़ लिया कि कहीं यह फिर से भाग न जाए और सभी उससे आलिंगन करने लग गई। कोई उसका मुख चूम रहा, कोई उसकी भुजाओं को चूम रहा, कोई उसको कहाँ से पकड़ रहा, कोई उसका पैर, कोई हाथ पकड़ पकड़ के उसको कोई छोड़ नहीं रहा। और वे पांचों कन्याएं किसी न किसी प्रकार से उससे आलिंगन करने लग गई, परंतु फिर भी वह ऋषि पुत्र विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। उसका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ और फिर उसने क्रोधित होकर उन कन्याओं को श्राप दे दिया। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 19वां अध्याय समाप्त।